नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसके बारे में जिसका ट्रेलर देख के लोग बहुत उत्साहित हैं और लोग बहुत बात कर रहे हैं। ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, सब जगह उसकी बात हो रही है। फिल्म का नाम है लूडो, जिसके निर्देशक है अनुराग बासु। और हमारे साथ बात करने के लिए सिर्फ एक जोड़ी, फिल्म में 3 जोड़ी है। जो जोड़ी है मेरे साथ है उसमें अभिषेक बच्चन और इनायत वर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अभिषेक और इनायत। थैंक यू प्रशांत जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इनायत से सवाल पूछना चाहूँ। इनायत, फिल्म जी। करने में ज्यादा मजा आया था या अभी इंटरव्यूज देने में ज्यादा मजा आ रहा है? ये थोड़ा मुश्किल है फिल्म्स करने में, क्योंकि इंटरव्यूज अगर फेस टू फेस होती तो मजा आता, दोनों में ही मजा आता। पर अभी ऑनलाइन है, सो फिल्म्स करने में तो ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो ऑनलाइन ही थी, फेस टू फेस थी। क्या बात है। अभिषेक, आपने कभी सोचा था जब आप इतने छोटे थे कि आप इस तरह से जब आप फेस टू फेस की बात कर रही हैं वो? जी नहीं, कतई नहीं। जी। मैं सबसे पहले अभिषेक आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप बहुत चूजी हैं फिल्म्स के मामले में। आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि वजह ये रोल था जो थोड़ा सा लीक से हटके इसमें लग रहा है, या अनुराग बासु डायरेक्टर? जी नहीं, वजह तो अनुराग बासु ही थे। जी। बहुत सालों से हम दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ काम करें, और कोई ना कोई वजह की हो नहीं पाया वो। और इस बार जब वो मुझसे मिले, उन्होंने कहा देखिए मैं एक पिक्चर प्लान कर रहा हूँ, मैंने तुरंत हाँ बोल दिया उनको। कहानी तो बाद में सुनी थी मैंने। तो वजह मैं ये कर सकता हूँ वेरी फेयरली ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये फिल्म करने की वजह मेरे लिए खास करके अनुराग बासु थे। राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके कैरेक्टर की, सो आपका जो ज्यादातर जो सीन्स है वो इनायत के साथ हैं। और इनायत आपको जब भी मिली होगी फर्स्ट डे सेट पे, तो आपको आसानी हुई एक वो क्या ना वो एक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आप बात कर रहे हैं इनायत से। शी इज अ वेरी फ्रेंडली किड, जी। और उनके साथ काम करना बहुत ही आसान काम हो जाता है क्योंकि शी सो वंडरफुल एंड शी सो लविंग, और काम में तो बहुत ही अच्छी हैं। तो जो ट्रेडिशनली हमें करना पड़ता है बच्चों के साथ ऑन अ फिल्म सेट, यू हैव टू ब्रेक द आइस, उन्हें कंफर्टेबल कराना पड़ता है। इनायत के साथ ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वो सेट पे आए फटाफट उसने सब काम शुरू कर दिया। वो बहुत ही प्रोफेशनल है, ऐसे लगता नहीं कि उसकी पहली फिल्म है। राइट राइट राइट। इनायत, क्या इमेज थी आपके दिमाग में जब आप जा रही थी फिल्म करने और आपको पता था अभिषेक बच्चन सामने होंगे? तो कुछ इमेज लेके गई थी आपकी, अभिषेक कैसे मिलेंगे या किस तरह के होंगे? नहीं, जब मैं मूवी में जाने लगी थी तो मेरे को पता था कि अभिषेक भैया के साथ है, पर तब मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी। पर जब मैं मिली, फर्स्ट टाइम मिली, तो मैं सोचने लगी थी कैसे होंगे, मतलब अच्छे होंगे कि नहीं, प्यारे होंगे कि नहीं, कैसे होंगे। पर अब मेरे को पता चल गया है बहुत ज्यादा अच्छे हैं। बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आपको जब आप सेट पे थी तो कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ अभिषेक ने आपको बताया हो कि बेटा ये अभी आप ना सीन में आपको शांत रहना, आपको ज्यादा हंसना नहीं है, यहाँ पे आपको ऐसी एक्टिंग करनी है? अरे नहीं, वो तो मुझसे ये कहते थे क्या कि देखिए अभिषेक भैया, अभी ये सीन बहुत ही कठिन है, सोबर सीन है, इंपॉर्टेंट सीन है, आप ज्यादा हंसी मजाक मत कीजिए, आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जी। ये सब गेम में मत खेलो, आप अभी काम पे ध्यान दो। शीज टू वो उल्टा मुझे डांटती थी। अरे नहीं, मैं डांटती नहीं थी, मैं बताती थी कि भैया ये डायलॉग। कभी कभी जब होता था तो मैं बोलती भैया आपका ये सीन है तो आप हंसना ना, ये ऐसे बोलती थी। जैसे आपने बोला, क्वेश्चन पूछा कि अभिषेक भैया कभी मतलब मुझे उन्होंने ऐसे बोला कि नहीं इनायत इतना हंसना नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला, क्योंकि अनुराग दादा पहले ही सब कुछ क्लियर कर देते थे, तो फिर अभिषेक भैया को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। राइट राइट। अभिषेक, इस फिल्म में 3 अलग अलग कहानियां हैं। आपने फिल्म देखी और आपने बाकी किरदारों के काम को देखा होगा, तो आपको किसकी कहानी या किसका किरदार आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है? देखिए, जब हम पिक्चर बना रहे थे तो मुझे ये जानकारी थी नहीं कि बाकी लोग कर क्या रहे हैं। जी। लेकिन एक चीज जरूर पता था कि जो पंकज जी का जो कैरेक्टर है वो हम सबको बांधता है। राइट। जो अलग अलग 4 कहानियां हैं वो सब पंकज जी के कैरेक्टर के थ्रू बंध जाते हैं एक साथ। जी। वो उनका वो कहानियों का लिंक वो पंकज जी की कहानी है। सो आई लाइक पंकज जी दैट कैरेक्टर एंड ट्रैक। यस जी। जो इनायत के डायलॉग्स हैं आपके साथ जिसमें वो आपसे कह रही है पहली बार कर रहे हो क्या, तो थोड़ा बताएंगे आप अपने कैरेक्टर के बारे में? इज इट अ हार्डकोर क्रिमिनल? ही इज डेफिनेटली, यस ही इज अ क्रिमिनल। एंड वो एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं
जिसमें इनायत उन्हें मदद करती है उस स्थिति से निकलने के लिए। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये जो कैरेक्टर आपने किया इनायत के साथ, इसकी एक कहते हैं ना एक बॉन्डिंग में एक बहुत बड़ी हेल्प ये भी रही कि आपकी खुद की एक डॉटर है और आपको मालूम है कि बच्चों के साथ कैसे पेश जी नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है जी। लेकिन देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अंत में हम सब है एक्टर, हमारा काम है एक्टिंग करना। अगर हमें कोई सीरियल मर्डरर का रोल कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि निजी जीवन में भी हम किसी का कत्ल कर लें। जी, यू हैव टू एक्ट। तो नहीं, इससे पहले कि मेरी शादी भी हुई थी, छोड़िए कि आराध्या की पैदा भी नहीं हुई थी तब, लेकिन उससे पहले भी मैंने ऐसे रोल्स किए हैं जिसमें मेरे बच्चे हैं या बच्चों के साथ मैंने रोल किया है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको एक निजी जीवन में भी एक पिता होना चाहिए ताकि आप वो इमोशन को बेहतर समझ पाए। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ आप ये सवाल क्यों पूछेंगे। एक बार आपको वो अनुभव हो भी गया है कि देखिए ये एक पिता और एक बेटी के बीच में जो प्यार है वो अगर रियल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया हो तो वो समझ है आपको, बट एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल हैव टू परफॉर्म। जी, जैसे फिल्म में इनायत आपको बता रही हैं सब, तो बच्चों को अगर हम देखते हैं कई बार तो बच्चे ना अचानक ऐसी बातें बोल देते जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। कोई बात आपको ऐसी याद है अपनी डॉटर की जो उन्होंने आपको बोली हो और आपने कहा अरे ये क्या बोल दिया, कहाँ से सीखा? एक तो आजकल की जो पीढ़ी है अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करें, आप हमारी इनायत को ही देख लीजिए जी, ये ऐसे कहीं किसी एंगल से दिखता नहीं है कि ये 8 साल की लड़की है और जब फिल्म शूट हो रही थी 6 साल की थी। इससे लग रहा था कि वो 20-21 साल की बच्ची है। जी, they are young adults today's generation. There's nothing childlike about them. They are in their thinking. They know what they want. वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी तय कर लिया है इस उम्र में। So not just Inayat or Aradhya, I think everybody of this generation, they are way beyond their years. हम लोग जो शायद जब हम लोग 16-17 साल के थे, हम लोग जो हमारी जो सोच विचार थी उस उम्र में वो शायद आज कर रहे हैं अपने 7-8 साल के। So I think the whole generation has grown up and matured a lot more. Right. इनायत, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें अभिषेक ने कहा कि आप मिमिक्री भी करती हैं, तो आप किस किस की मिमिक्री करती हैं? मेरे को आप कोई भी डायलॉग दे दो और बता देना वो कौन से एक्टर या एक्ट्रेस का है, मैं वो करके दिखा दूंगी। अभिषेक आप बता दीजिए इनको कौन सा डायलॉग बोल रहे हैं। इनायत तुम चुन लो कोई भी डायलॉग जो आपको आती हो। अच्छा वो ले लेती हूँ, वो मैंने बोला भी था, ठीक है। वो मेरे को पता नहीं किसका है पर मेरे को पता है, मेरे को ये नहीं पता वो किसका है पर मेरे को वो डायलॉग पता है, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, ठीक है। उसको मैं मेरा है आपका हाँ, दम मारो दम में। हाँ, लाइफ में टेंशन लेने का नहीं, बस देने का। मैंने वो बहुत बारी सुना हुआ है, मेरे को याद नहीं आता वो किसका है। What kind of a friend are you? It's my dialogue. नहीं मैंने सच्ची बहुत बारी सुना हुआ टेंशन लेने का नहीं। अच्छा वो डायलॉग नहीं पता था आपका डायलॉग है। Okay, now you do it as certain actors. Certain actors मतलब? आप कौन से एक्टर का नकल करना चाहोगे? मैं मतलब मैं कोई भी मतलब जैसे कोई गुस्से वाला करती हूँ, गुस्से वाला। ओके, एक्शन। टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। वेरी गुड। चुटकी भर सिंदूर, एक चुटकी भर सिंदूर, ठीक है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। आगे बाबू। अच्छा, मुझे लगा भी अभिषेक बाबू बोलने वाले होंगे। नहीं, अभी मेरे पिताजी का करो। आपके मेरे को उनका डायलॉग नहीं आता पर मैं वो हाई वाले में कुछ बोलूं। हाँ, क्या बोलूं? कुछ भी। अच्छा, ये हाई वाले में मैं ये डायलॉग बोलती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ हाई वाले साइड में, ठीक है। हाई, मैं अपनी फेवरेट हूँ हाई। अभिषेक, अभी हाल ही में बहुत सारा काम आपका आ रहा है, लूडो है, आपका ब्रीथ आया, अभी बिग बुल भी हम देखने को मिलेगी। मैं ये जो शुरू में भी मैं कह रहा था कि आप बहुत चूजी हैं स्क्रिप्ट्स को लेके। पहले मैं देख रहा था 2013 तक आपकी 2-2, 3-3 फिल्में आप कर रहे थे, लेकिन 2013 के बाद आपने एक फिल्म साल में करना शुरू कर दिया। वजह क्या रही कि वो स्क्रिप्ट्स आपको नहीं मिली? क्योंकि इस दौरान
सिनेमा बदला भी है, ट्रांजिशन भी आया है इस दौरान, जो 2012 से लेकर अब तक का। आपकी वजह क्या रही, क्यों आपने ऐसा किया कि एक फिल्म एक साल? वो प्लान नहीं किया था हम लोग ने एक्चुअली, वो ऐसे हो ही गया, इट वाज नॉट प्लान्ड। बीच में मैंने 2 साल का ब्रेक भी ले लिया था, 2016 और 18 के बीच में। और उस जैसे 18 में मनमर्जिया की शूटिंग शुरू हुई, उसके बाद लगातार काम करना शुरू कर दिया। एक्चुअली आप मानेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही मनमर्जिया रिलीज हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद हम लोग ने लूडो की शूटिंग शुरू की थी। अरे अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। लूडो की शुरुआत हुई थी 19 अक्टूबर 2018 में। इट वाज एक्चुअली दशहरा ऑन द डे, और तब शुरू की थी हम लोग। उससे लूडो खत्म करके फिर मैंने, जैसे मैं अभी इनायत से बोल रहा था कि मैंने नेटफ्लिक्स के लिए एक और फिल्म की थी जिसके लिए मैंने वॉइस ओवर दिया था, मोगली, इट वाज एनिमेटेड फिल्म। तो मनमर्जिया, फिर लूडो, फिर मोगली, देन आई वेंट टू शूट ब्रीथ खत्म करके आई वेंट टू शूट बिग बुल खत्म करके देन आई स्टार्टेड शूटिंग बॉब बिस्वास को हमें छोड़ के बीच में आना पड़ा वापस कलकत्ता से, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। अभी अगले हफ्ते हम लोग वापस कलकत्ता जा रहे हैं टू फिनिश बॉब बिस्वास की शूटिंग। बॉब बिस्वास विल फिनिश, रिलीज, जैसे आपने कहा कि 12 तारीख को लूडो रिलीज हो रही है, फिर साल के अंत में बिग बुल आ जाएगी, देन बॉब बिस्वास विल बी रेडी। जनवरी में एक और फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 10वीं। I'll start that। तो लगातार काम मेरा तो चल रहा है। It just so happened कि they released in such बिखर गया। मैंने हमेशा बहुत काम करना अच्छा लगा है मुझे। जी, मैं मुझे याद है, मैं आपको लास्ट मनमर्जिया के ही पार्टी में मिला था, और जी उसके बाद से हम लोग अब बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी वेब सीरीज भी आप कर रहे हैं, किया है आपने, और फिल्में भी आप साथ में कर रहे हैं। ओटीटी पे जो भी आजकल चल रहा है, जितनी भी वेब सीरीज इस तरह की आ रही हैं, आपको लगता है कि कहीं एक स्टेप सिनेमा से आगे बढ़ गया और ज्यादा मजा है काम करने का इन कंपैरिजन विद? अगर आप देखें तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, यू हैव टू लुक अपॉन इट डिफरेंटली। यू कांट, फॉर एग्जांपल, हम लोग कभी सिनेमा और टेलीविजन को एक साथ नहीं जोड़ते थे, दे वर वेरी डिफरेंट मीडियम्स, एंड आई थिंक नाउ देयर इज अ थर्ड मीडियम व्हिच इज डिजिटल। तो उसमें अलग काम होता है, द अप्रोच हैज टू बी डिफरेंट। इट इज नॉट द सेम एज सिनेमा, इट विल नेवर बी द सेम एज सिनेमा, इट विल नेवर बी बेटर देन सिनेमा, इट विल नेवर बी वर्स, क्योंकि ये एक अपनी अलग आइडेंटिटी है उसकी। बट बतौर एक्टर आप दोनों चीज बैलेंस करके रखेंगे फ्यूचर में भी? जी बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक डिजिटल इज द फ्यूचर, इट्स हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। एक शुरुआत अच्छी सी हो गई है थ्रू ब्रीथ। Thankfully, I'd like to take this opportunity to thank all the fans for watching Breathe and loving it so much. जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे Breathe के लिए मिला है, मुझे शायद अपनी फिल्मों के लिए भी नहीं मिला हो। Because I think the penetration to a newer audience, to a wider audience, that kind of reach is unbelievable. So I'm happy. I've had a good start on digital. Now, Ludo is my first proper film, a full-length feature film that is releasing on digital. फिर 1-2 महीने बाद Big Bull भी आ जाएगी. Right. So it's continuous work. I'm enjoying it very much. In terms of freedom and in terms of layers, अगर मैं बात करूं बतौर एक्टर OTT पे? No, it's a very good question. अगर आप देखें OTT प्लेटफॉर्म्स पे आपको समय ज्यादा मिलता है। जी। अगर आप एक वेब सीरीज कर रहे हो तो आपके 8, 10 या 12 एपिसोड्स होते हैं, करीबन 40 से 1 घंटे की। एवरेज, अनलेस इट्स अ सिटकॉम, वो थोड़े कम होते हैं। तो इफ यू सी, मैं ब्रीथ के बारे में बात करता हूँ क्योंकि हाल ही में मैंने वो फिल्म, वो वेब शो की है। ब्रीथ में 12 एपिसोड थे 1-1 घंटे के, तो 12 घंटे हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 4 फिल्मों के बराबर है। तो जो कुछ भी मुझे लूडो में, अगर मुझे 4 फिल्म मिलते सब कुछ करने में, देन आई कुड गेट इनटू अ लॉट मोर डिटेलिंग। राइट। जो सब टेक्स्ट है, सब लेयर्स है कैरेक्टर के, उसमें मैं घुस सकता था। जी। लेकिन फिल्मों में आपके पास केवल 2 घंटे रहते हैं। जी। उन 2 घंटों में आप क्या क्या बोल सकते हो, कितनी एफिशिएंटली बोल सकते हो और इमोशनली बोल सकते हैं, दैट इज द चैलेंज। राइट। तो ये नहीं कि फिल्मों में काम करना आसान काम है क्योंकि डिटेल में नहीं घुसना पड़ता है, नहीं, यू कैन गेट इनटू इट बट यू हैव टू डू इट इन अ शॉर्टर टाइम। सो दे 2 डिफरेंट डिसिप्लिन्स। राइट। मगर ये इनायत से मैं पूछ रहा था, इनायत, अब आपने क्योंकि कदम रख दिया है फिल्मों में, तो फ्यूचर आप अपना फिल्मों में ही देख रही हैं, और पढ़ाई कैसे बैलेंस कर रही हैं? स्टडी और एक्टिंग में मैं अब जो मेरी स्टडी है वो साथ में कवर कर लेती हूँ। जी।
तो जैसे जब मैं लूडो की भी शूटिंग कर रही थी तो वहां पर ना लाइटिंग कैमरा सेट करने में 2-3 आवर्स लग जाते थे, तो तब तक मैं वेंटी में मतलब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती थी आइज बंद करके हाफ एन आवर, और उसके बाद मैं उठकर स्टडी कंप्लीट कर लेती थी, तो ऐसे बैलेंस हो जाता था। और जब शूट खत्म होता था समझो कि 6 o'clock, और अगर अर्ली शुरू हुआ हो 6 मतलब मॉर्निंग के 6 और खत्म हो गए इवनिंग के 6, तो मैं जब होटल जाती थी तब भी साथ में कर लेती थी पढ़ाई। वाह, वेरी गुड। अभिषेक, पूरा 6-7 महीने सबने लॉकडाउन में बिताए हैं और आप एक मुश्किल घड़ी से, कोविड की घड़ी से भी आप बाहर निकल के आए। पूरा का पूरा क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों को जो सिर्फ सुन के डर रहे हैं, और एक जो पूरा वक्त गुजारा है वो आपने कैसे काटा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि डरना बिल्कुल नहीं है, डरने से कुछ नहीं होने वाला है, सावधान रहना है आपको। डैड, ऐश्वर्या, आराध्या और मैं कोरोना वायरस को सर्वाइव कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारा डर फैला हुआ है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, आप पढ़ें इसके बारे में। और 3 चीज अगर आप करेंगे, मास्क पहने रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, 2 गज की दूरी जो है, और हाथ की सफाई, इससे आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। और आज भी मैं जानता हूं 8-9 महीने हो गए हैं, तो लोगों को लगता है चलो भैया अभी तो कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है। आप आज भी जब भी कहीं बाहर जाएं तो प्लीज सब प्रिकॉशंस लें आप। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और इनायत, और वापस मिलेंगे फिर कुछ अगले फिल्म में, अगले किसी प्रोग्राम में। जी बहुत बिल्कुल, आपसे बात करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।